आपने रिसेंटली न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने अपना फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया था और अब ये 17 अक्टूबर 2025 से कंटिन्यूअस सब्सक्रिप्शन के लिए रीओपन हो गया है। इस फंड के एनएफओ फेज में ही इस फंड ने 1500 करोड़ कलेक्ट कर लिया था, यानी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष तनेजा एंड वेलकम बैक टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का क्या मॉडल है, उसकी फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही होगा या थोड़ा वेट करना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जियो ब्लैक रॉक एएमसी ने अब तक मोस्टली पैसिव फंड्स ही लॉन्च किए हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड्स। लेकिन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड उनका पहला एक्टिव फंड है, जहां स्टॉक सिलेक्शन सिर्फ इंडेक्स कॉपी करके नहीं होगा, बल्कि फंड मैनेजर्स खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में इंक्लूड होना चाहिए। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिससे फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाएगी। अगर बेसिक डिटेल्स देखें तो इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए रखा गया है और कम से कम 6 एसआईपी इन्वेस्टर्स को करनी होंगी। लमसम अमाउंट 500 रुपए से स्टार्ट किया गया है। फंड में अभी केवल डायरेक्ट प्लान ही अवेलेबल है और इसका एक्सपेंस रेशियो तकरीबन 0.5% रखा गया है। फंड में ना तो कोई एंट्री लोड है, ना कोई एग्जिट लोड है। फंड को मैनेज कर रहे हैं तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी। इन दोनों के पास कुल मिला के 25 सालों से ज्यादा का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। तन्वी पहले यूएसए में ब्लैक रॉक के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती थी और अब उनका इंटरनेशनल एक्सपर्टीज इंडियन मार्केट में यूज होगा। साहिल का बेंचमार्क क्वांटिटेटिव रिसर्च और मल्टी एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है। दोनों का एक्सपीरियंस और ब्लैक रॉक का सपोर्ट इस फंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। अभी तक फंड का एम 1500 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 150 इंस्टीट्यूशनल एंड 6.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब चलिए समझते हैं इस फंड का कोर, जो है इसका सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल, यानी SAE। ये मॉडल एक तरह का हाइब्रिड फ्रेमवर्क है, जहां एआई और ह्यूमन एक्सपर्टीज दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इसका मेन आइडिया है शार्प इनसाइट्स दैट मेक स्मार्टर डिसीजंस एंड एम फॉर बेटर आउटकम्स। जो ब्लैक रॉक ने इस फंड में ब्लैक रॉक का प्रोप्राइटरी एआई सिस्टम अलादीन यूज किया है। अलादीन रियल टाइम में डेटा एनालाइज करता है, जैसे इंडिया में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग कहां बढ़ रही है, कौन से सेक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पर और ग्रो कर रहे हैं और क्या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स सिग्नल कर रहे हैं। ये एआई सिस्टम इन सब डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके 700 प्लस इंडियन स्टॉक्स को रैंक करता है। फिर फंड मैनेजर्स मैन्युअली इवैल्यूएट करते हैं उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को, कंपनी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और वैल्यूएशंस को। फाइनल पोर्टफोलियो उन स्टॉक से बनता है जहां एआई और ह्यूमन जजमेंट दोनों अग्री करते हैं। इसलिए जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली एआई बैक्ड प्लस ह्यूमन वैलिडेटेड स्टॉक सिलेक्शन का एक मॉडल फॉलो करता है। ये मॉडल एक परफेक्ट ब्लेंड है टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोसेस की। इस फंड का इन्वेस्टेबल यूनिवर्स होगा लगभग 1000 इंडियन स्टॉक्स। 1000 इंडियन स्टॉक्स विल बी द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ दिस फंड। सबसे पहले सिस्टम इन स्टॉक्स का स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्ट करता है और लिक्विडिटी, टर्नओवर और गवर्नेंस के फिल्टर्स अप्लाई करता है। वीक गवर्नेंस या कंप्लायंस इश्यूज वाले स्टॉक्स ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद यह मॉडल हर स्टॉक को एक कॉम्पोजिट सिग्नल स्कोर असाइन करता है। ये स्कोर मल्टीपल पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। पैरामीटर्स जैसे कि वैल्यूएशन, क्वालिटी, सेंटिमेंट और मोमेंटम। वैल्यूएशन चेक करता है कि स्टॉक अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से कितना अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। क्वालिटी पैरामीटर्स देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट और अर्निंग्स कितनी सस्टेनेबल है। सेंटिमेंट स्कोर मार्केट और इन्वेस्टर्स परसेप्शन से आता है और मोमेंटम स्कोर बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रेंड कैसा चल रहा है। इन सिग्नल्स के बेसिस पर एक ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, जहां रिस्क, लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन जैसे कंस्ट्रेंट्स भी एआई मॉडल ध्यान में रखता है। इसके बाद फंड मैनेजर्स अपना ह्यूमन एनालिसिस ऐड करते हैं, जैसे मार्केट टाइमिंग, गवर्नेंस और क्वालिटेटिव इनसाइट्स। यानी मशीन डिटेक्ट करती है अपॉर्चुनिटीज और ह्यूमंस इंश्योर करते हैं कि उनमें रियल वैल्यू है कि नहीं। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फंड अपने एसेट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करेगा। पहला इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एयूएम का मिनिमम 65% एलोकेट होगा। ये एलोकेशन 100% तक जा सकता है। दूसरा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एलोकेशन 0 से 35% तक का हो सकता है। और तीसरा रीट्स और इनवेट्स,
जिसमें मैक्सिमम 10% तक का AUM इन्वेस्ट किया जा सकता है। यानी फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में स्विच करने की और दूसरी एसेट क्लासेस में पैसा लगाने की। फंड शॉर्ट सेलिंग, स्टॉक लेंडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कर सकता है, लेकिन सेबी के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर। फंड का ऑब्जेक्टिव भी सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कैसे होगा? बाय एक्टिवली आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट। हर फंड मैनेजमेंट स्टाइल के कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहले AI मॉडल इंडिया के लिए रिलेटिवली नया है, ग्लोबल मार्केट्स में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इंडियन डेटा का नेचर थोड़ा अलग है, जहां रिटेल पार्टिसिपेशन और बिहेवियरल बायसेस ज्यादा होती हैं। दूसरा, ये मॉडल हेवीली क्वांट बेस्ड है, जिसमें अराउंड 60% डिसीजंस AI के सिग्नल्स पे डिपेंड करते हैं और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट केवल 40% है। अगर AI सिग्नल्स गलत एनालाइज हो जाएं तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तीसरा, क्योंकि फंड एक्टिवली रीबैलेंस करता है, हाई चर्न पॉसिबल है, जिससे शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फिर भी पॉजिटिव बात यह है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है और ना ही इसमें कोई एग्जिट लोड है, यानी फंड में कॉस्ट एफिशिएंसी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है कि यह फंड एक फ्रेश और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर आया है। इसमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च दोनों का परफेक्ट बैलेंस है और टीम भी एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन क्योंकि ये इंडिया का पहला AI इंटीग्रेटेड एक्टिव फंड है, थोड़ी पेशेंस और इसे टाइम देने की जरूरत है। अगर आप नए और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज में बिलीव करते हैं तो एक छोटी सी SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप मॉडल का रियल टाइम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉशियस इन्वेस्टर हैं जो टाइम टेस्टेड फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा वेट करना इज व्हाट आई विल एडवाइस। एक बार पोर्टफोलियो पब्लिश हो जाए, परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद ही एक बेटर डिसीजन लिया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये था जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्ड एनालिसिस। ये फंड एक नई सोच लेकर आया है, जहां AI की एनालिटिकल पावर और ह्यूमन एक्सपर्टीज का जजमेंट दोनों मिलकर एक स्मार्टर पोर्टफोलियो बिल्ड करने में शायद सक्सेसफुल हो। ये फंड एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे फ्यूचर में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डायरेक्शन शायद बदल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या AI बेस्ड इन्वेस्टिंग इंडिया में सक्सेसफुल होगी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही लेटेस्ट फंड रिव्यूज और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.